आज की वीडियो में हम बात करेंगे शून्य के बारे में। शून्य क्या होता है? देखो, बीजगणित में जब हम बात करते हैं शून्य के बारे में तो बीजीय व्यंजन जो होता है उसके लिए शून्य वो होता है जो उसके पूरे मान को शून्य कर लेता है। लेकिन अंकगणित में जब शून्य का आए कि जैसे एक आपको संख्या देते हैं 2 5 6 0 0 0, तो इस प्रकार की संख्या देगा और शून्य पूछेगा तो इसका मतलब उसके अंत में आने वाले शून्य की संख्या को पूछ रहा है कि कितने शून्य आ रहे हैं। तो इसके लिए शून्य क्या होगा? 1 2 3। तो इसमें शून्य की संख्या क्या है? 3 है। ये तो आसान है। और देखते हैं दूसरा 2 0 0 2 0। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या लिखी है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमें केवल लास्ट के जो अंत में आते हैं संख्या के अंत में जो शून्य आएंगे उन्हें केवल काउंट करना है, मध्य में या पहले आने वाले शून्य को काउंट नहीं करना है। तो इसमें भी शून्य की संख्या कितनी जाएगी? 3। अब लेकिन इतने साथ क्वेश्चन तो आएगा नहीं। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? उसके पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में एक शून्य है, इसका मतलब है कि हमें 25 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। इसमें शून्य की संख्या कितनी थी? एक थी। आपको पता है, पूछूंगा शून्य की संख्या तो बताओगे एक, और इसमें पूछोगे तो बताओगे एक। इसका मतलब है कि अगर 10 आ गया तो 1 हो गया, लेकिन जहां पे 10 आएगा वहां पे हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 को 25 रहने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 2 मल्टीप्लाई 5 मिल गया। अब इसी तरह से अगर हम इसी को मैं 2500 कर दूं, इसको कर दूं, यहां मैं कर दूं 2500 आ गया, तो इसको क्या करते हैं 25 को 25 रहने दो, इसको कर दो 100। बात तो वही है, यहाँ भी शून्य संख्या तो है, यहाँ भी तो है। ठीक, लेकिन अभी 25 है गुणे 100 कर सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। तो क्या हो गया? 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 हमको 2 बार और मिल गया। इसका मतलब कि शून्य की संख्या कितनी थी? 2 थी। तो इसमें 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 मिला। 1000 में करके अच्छा, तो 1000 में लिखते हैं, देखो 2 5 0 0 0 25 हो गया। इसको लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई 1000, और 1000 में लिखते हैं 25 को 25 जाएगा, और 1000 का 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से हम कर लेंगे। तो क्या मिला भाई हमको? ये देखो 2 गुणे 5 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 3 बार मिला। इसका मतलब यदि कोई संख्या दी हुई हो और हमसे ये पूछे कि शून्य की संख्या कितनी है, तो हम ये उससे कर सकते हैं कि उसमें 2 गुणे 5 कितनी बार है, इस प्रकार से हम बता देंगे। हमने इसे क्यों बताया अभी देखते हैं सवाल में। अगर इस प्रकार से हमको सवाल दे दे, हमने बताया कि 10 रहेगा, अगर शून्य संख्या 1 रहेगी तो उसमें 1 तो और 1 5, मतलब 1 का जोड़ा बनेगा 2 और 5 का गुणा के रूप में। अगर मैं दे दूं 25 गुणे 65 गुणे 35 गुणे 24, इस तरह से दे दे कि बताओ इसकी ये जो संख्या दी हुई है इसमें शून्य की संख्या बताओ, तो हम गुणा करें। नहीं तो क्या कर सकते हैं, कर लो, देखो 5 गुणे 5 13 गुणे 5 7 गुणे 5, इसे गुणनखंड करो, और ये 24 कर लो, क्या होता है 2 तो शून्य से 24 का 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब हमको क्या चाहिए था? हमको देखो 1 2 मिल गया, 1 5 मिल गया, शून्य की संख्या 1 हो गई। लेकिन अभी 2 मिल गया यहाँ पे भी, 5 मिल गया यहाँ पे भी, चलो 1 और हो गई, और फिर 2 मिल गया यहाँ पे और 5 मिल गया यहाँ पे, 1 और हो गई। तो कितनी शून्य संख्या हो गई? 3। और देखो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसीलिए बता रहे थे कि 2 और गुणे 5 हमको मिलना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 मिल गया मतलब शून्य संख्या है। अब उसमें 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, अब 2 जोड़ा मिल गया उसका 2 5 का, तो क्या हो गया? शून्य संख्या 2 हो गई। तो ये था हमारा शून्य वाला टॉपिक।